आइए आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं हिंदी में उसका नाम है अलंकार। काव्य को सुंदर बनाने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे अलंकार कहते हैं। परिभाषा: अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण जो स्त्रियां अपने गले में धारण करती है, जिनसे उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो उसी तरह काव्य को भी सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। ये परिभाषा भी इसी पर आधारित है। जिस तरह नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकारों के भेद: अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। सबसे पहले हम शब्दालंकार को देखेंगे। शब्दालंकार अर्थ इनके नामों से ही पता चलते हैं कि इनकी परिभाषा क्या होगी कि जिस अलंकार और काव्य के शब्द पे ध्यान दीजिए, शब्द में कोई चमत्कार उत्पन्न हो। चमत्कार का अर्थ होता है जिसे पढ़कर मन प्रसन्न हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे तरनि तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इसमें देखिए बोलने में भी बड़ी मिठास है और बोलने में भी मज़ा आता है, क्योंकि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। त बार बार आ रहे हैं। तो उसी तरह इस शब्दालंकार के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन यहाँ प्रमुख रूप से अभी 3 को बताया गया है: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। हम इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, इनकी परिभाषाओं के। आइए हम दूसरे नंबर पर देखते हैं अर्थालंकार। जहाँ काव्य के अर्थ में ऊपर शब्द की बात हो रही थी, यहाँ पर अर्थ की बात हो रही है कि अर्थ में कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहाँ अर्थालंकार होता है। जो काव्य में कोई काव्य ऐसा हो जिसको पढ़कर उसके अर्थ में ही कोई चमत्कार उत्पन्न हो। जैसे गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। गिरी का मतलब होता है पर्वत जैसा ऊंचा मन। तो हमने अर्थ निकाला इसका, इसलिए यहाँ पर अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार के भी बहुत सारे भेद हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, ये 4 अलंकारों को यहाँ बताया गया है। तीसरे नंबर पर हम जब आते हैं तो यह है उभयालंकार। ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। हमारे इन दोनों शब्दालंकार और अर्थालंकार ये दोनों हमारे पाठ्यक्रम में है। तो यहाँ इसकी भी तो परिभाषा जो बनती है वो ये बनती है, जहाँ काव्य के शब्द और अर्थ इन दोनों को जो मिलाकर जो अलंकार बनाया गया है उसे उभयालंकार कहते हैं। जहाँ चमत्कार उत्पन्न हो जाए उसे उभयालंकार होता है। इसकी जो परिभाषा है और इसका जो डेफिनेशन है इसकी यह है, और इसका उदाहरण जो है वो ये है: कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। इस तरह से यह अलंकार हमारे जो कोर्स में है वो शब्दालंकार और अर्थालंकार है।